जीतो या हारो सुनो, आगे आप लोग को पता है। तो हम लोग कल का मैच हार गए, और पर तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, ये हम सालों से गाते हुए आ रहे हैं। अब क्या प्यार, क्या बोले, सिस्टम से, बाकी सिस्टम से तो हमें प्यार नहीं है। हाँ, ये है कि अपने मुल्क से ज़रूर प्यार है हमें, और अपने मुल्क के लिए ही अपनी टीमों को सपोर्ट करते हैं। बाकी जो सिस्टम में जो लोग हैं, जो नीचे के लोग हैं, जो मतलब सामने नहीं आते, उनसे क्या ही प्यार करना, उन्होंने तो इस टीम को तबाह करके रख दिया है। खैर, कुछ बातें, क्योंकि देखें, एज ए क्रिकेट फ़ैन मैं क्रिकेट को बहुत नज़दीक से देखता हूँ। नज़दीक से देखने का मतलब ये कि जब मैं मैच देख रहा होता हूँ तो मैं साथ साथ तज्ज़िये भी देख रहा होता हूँ, जबकि मेरे घर वाले बड़े नाराज़ होते हैं इस बात पे कि तुम या तो मैच देख लो या तज्ज़िया देख लो। लेकिन मैं एक एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करता हूँ। मैं जो भी मैच देखूँ, जो भी मैं फ़ारी टाइम पे बैठ के मैच देख रहा हूँ, तो मैं उस मैच को बहुत क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करता हूँ कि कौन सा प्लेयर क्या मिस्टेक कर रहा है, इस वक्त पिच कैसी चल रही है, बॉल बैट पे आ रहा है नहीं आ रहा है, ड्यू फैक्टर है या नहीं है। साथ साथ जो है वो क्यों, कौन सा प्लेयर कहाँ पे मसला कर रहा है। हालांकि मैं कोई क्रिकेटर नहीं हूँ, मैंने ना इतनी हार्ड बॉल क्रिकेट खेली है, मैंने सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल मुश्किल से हार्ड बॉल क्रिकेट खेली होगी, वो भी रेगुलर नहीं खेली। लेकिन वो क्या है कि एक शौक़ है, एक एक मतलब दिल में एक है कि यार क्रिकेट को गौर से देखना है। एक इस माइंड से क्रिकेट को देखना है कि मुझे उसमें से टेक्निकलिटीज़ निकालनी है। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, 10 मिनट 15 मिनट की, क्या पता हो जाए, क्योंकि दिल की बात, मैं वीडियो नहीं बनाई, मैंने टाइम भी नहीं मिला, और दूसरा है कि मैंने स्टोरी के ज़रिए अपनी एक जो बात कहनी थी वो मैंने कह दी। लेकिन मैंने अभी रात के 12 बज रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि दिल में कुछ बातें हैं जो कल के मैच से बहुत हर्ट हुए। तो मैंने कहा कि पेश करनी चाहिए सबके सामने। चाहे मेरी वीडियोस पे जितने भी व्यूज़ आएँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, और मेरी वीडियोस पे जो एवरेज व्यूज़ हैं वो 500 टू 600 700 व्यूज़ हैं। अब वो 700 व्यूज़ भी अगर आ रहे हैं, तो उसमें से कोई भी अगर वीडियो देख रहा है, तो मेरी बात तो डिलीवर हो रही है। क्या पता ये बात आगे तक पहुंच जाए, जहाँ तक हम पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि बड़ों की बात जब कोई नहीं सुन रहा, तो हमारी तो क्या ही सुनेगा। लेकिन क्या है कि वो एक दिल में एक चीज़ है, तो वो डिस्कस बंदा कर ले तो अच्छा है। और हम वो लोग हैं जो क्रिकेट को वाकई बहुत करीब से देखते हैं, और हम मतलब एनालाइज करते हैं कि यार अ, कौन सी चीज़ क्या है और क्या नहीं है, पिच उस वक्त क्या कह रही है। अच्छा, मैं मैच में आने से पहले कुछ पॉइंट को मैं निकाल के ज़रा डिस्कस करूँगा। 2 पॉइंट, एक पॉइंट साहिबजादा फरहान की सेलिब्रेशन, और दूसरा हारिस रऊफ का 6-0 करना और राफेल गिराने का जो है वो इशारा करना। बहुत सारे इंडियन फैंस इस पे उनकी एक तरह से जल गई है, और कुछ लोग कह रहे हैं गलत किया पाकिस्तान से, कुछ और बाकी ज़्यादातर लोग सपोर्ट में हैं। तो मैं ये कहता हूँ बिल्कुल सही किया, क्योंकि देखें, इसका आगाज़ 14 सितंबर से हो गया, जब इंडियन टीम ने हमसे हाथ नहीं मिलाया। क्योंकि देख, क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, वो जेंटलमैन गेम पाकिस्तान इंडिया के मैच में नहीं दिखाई गई। तो जब एक तरफ से नहीं दिखाई गई, तो हम अपनी तरफ से क्यों ना शो कराएँ। जब हमारी पाक फ़ौज ने जो एक हमें एक वजह दी है इंडिया के सामने सर उठा के जीने की, तो हम क्यों ना उसको शो कराएँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही किया। अगर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कर दी है क्रिकेट में इंडिया ने, तो फिर हमारे साइड से भी होगा, तो इसमें इतना जलने वाली तो कोई बात नहीं है। हम अब इनको लगता है कि भाई हमसे हाथ नहीं मिलाया ना, तो हमारी जल गई। हमें बुरा इसलिए लगा क्योंकि क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, आपने उसको ख़राब किया। हमें अब एज़ अ नेशन हमें कोई वो नहीं है कि आपने हमसे हाथ नहीं मिलाया तो हमारी बहुत डिसरिस्पेक्ट हो गई। नहीं चाहिए भाई, हमें नहीं चाहिए आपसे हाथ नहीं मिलाना। लेकिन क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम था, क्रिकेट एक वो गेम था कि जिसमें बहुत बड़ी-बड़ी राइवलरीज़ होती हैं, लेकिन एंड में प्लेयर्स उसी तरह से मिलते हैं जिस तरह वो ऑफ द फील्ड होते हैं। अगर कोई बीच में हीटेड मोमेंट हो भी जाए, तब भी वो उसके बाद भी मिलते हैं, और आपने उस चीज़ को ही ख़त्म कर दिया। तो जब आपने उस चीज़ को ही ख़त्म कर दिया, तो फिर आपको तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए कि हम राफ़ेल गिराने का इशारा करें या हम गन फायर करें, जो भी करें। जब आप कुछ आप भी करो, आपको कौन रोक रहा है, लेकिन आपके पास कोई वजह नहीं है करने की। हमारे पास वजह है करने की। खैर, ये एक छोटी-सी बात मुझे करनी थी कि जब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है, तो अब जो करना कह रहे हैं, मैं हारिस रऊफ को इस चीज़ की दाद दूँगा। भले आप कल पिट रहे थे, बट आपने एक शो कराया कि हमें एग्रेशन दिखाना आता है। मैं ये इस चीज़ में मैं बिल्कुल एप्रिशिएट करूँगा। आ जाते हैं जी अपने मैच की तरफ। देखिए, कल बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मैच हम हार गए बॉलिंग की वजह से। ठीक है, ज़्यादातर लोगों का ये ओपिनियन है कि जो 8 ओवर में हमने 100 रन दे दिए, हम उसकी वजह से मैच हार गए। देखिए, असल में जो हम मैच हारे हैं वो अपनी बैटिंग की वजह से हारे हैं।
अरे ये कैसे भाई, बैटिंग वैसे कैसे हार गए? कल तो साहिबजादे ने 50 किया, हमने 170 का स्कोर लगा दी। बहुत अच्छी बैटिंग की पिछले मैच के मुकाबले में, माना बहुत अच्छी बैटिंग की आपने, बहुत अच्छा स्टार्ट लिया। मैं चेयर कर रहा था जब फ़खर जमान जिस तरह से चौके मारा था, उसका आउट कंट्रोवर्शियल था, उस पर खैर बाद में बात होगी, वो लंबी कहानी कि वो आउट था या नहीं था। लेकिन 10 ओवर के बाद हमारी टीम को ये लगा कि हमने इंडिया को हरा दिया है, क्योंकि अब बाहर फैंस का क्या कहना है, वो तो ये कह रहे थे आप हम हार गए आज का मैच, इंडियन फैंस का। लेकिन आप तो ग्राउंड में ना, आप उन फैंस की थोड़ी सुन रहे हो। आपको कैसे ये माइंड में आ गया कि आपने इंडिया को 10 ओवर में हरा दिया, और आपने 11वें ओवर से 14वें ओवर तक अपने मैच उनके हाथ में दे दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब इंसान के पास उसका बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है, चाहे वो कोई भी हो, आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, आप उसको खिलाओगे, या आप आपका जो लीस्ट ऑप्शन अवेलेबल है आप उसको खिलाओगे? एक कॉमन सेंस ही बात है कि जब आपका मैच फंस रहा होगा तो आप उस बेस्ट ऑप्शन को यूटिलाइज करोगे। कल की अगर मैं पिच की बात करूं, बॉल बैट पे आ रहा था। कल आप ये समझ लो कि इंडिया के टाइम पे ड्यू फैक्टर ज़्यादा थी, पाकिस्तान के टाइम पे ड्यू फैक्टर कम थी, लेकिन बॉल पिच पे आ रहा, बॉल बैट पे आ रहा था, बॉल घूम नहीं रहा था इतना। सिर्फ एक हार्दिक पांड्या का बॉल थोड़ा बहुत घूमा, लेकिन ज़्यादातर बुमराह का बॉल इतना जो है वो नहीं घूमा। पाकिस्तान ने बड़ा उसको बहुत एग्रेसिवली चार्ज किया बुमराह को, और मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान की तरफ से ऐसी अप्रोच देख रहा था बुमराह के खिलाफ, जो सिर्फ फ़खर जमान ने ही की और साहिबजादा फरहान ने की है। फ़खर जमान 2017 में भी ये काम कर चुका है बुमराह के खिलाफ। तो एक बहुत एग्रेसिव अप्रोच थी, और बॉल बैट पे आ रहा था। जहां आपने 11 ओवर में 95 रन्स बनाए, वहां आपने 14 ओवर में 46 डॉट बॉल्स खेल गया। 14 ओवर तक, 14 या 15 ओवर तक 46 डॉट बॉल्स मीन्स 46 रन्स आप शॉर्ट कर गए। अब आप इमेजिन करो कि अगर आप 170 लगा चुके और आप वो 46 डॉट बॉल में से अगर 30 रन भी बना लेते तो आप 200 के स्कोर पे होते, और इंडिया वो मैच फंस जाता इंडिया की बैटिंग में, क्योंकि एंड में विकेटें गिरना शुरू हो गई थी। लोग बोल रहे हैं वो उस तरह से खेलता, उस तरह से खेलता। अरे भाई, जब एक विकेट गिरती है ना इतने हाई प्रेशर गेम में, तो दूसरी तीसरी विकेट ऑटोमेटिकली आ जाती है। बंदा एग्रेशन में आके, बंदा जो है ना समझ में आके उल्टा सीधा शॉट मार देता है। और मुझे समझ नहीं आ रही क्या कप्तानी हो रही है। माना सलमान अली आका ऐसे कैप्टन एक इनएक्सपीरियंस कैप्टन है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप 2023 से टीम में हो, आप इतनी गलतियां देख चुके हो टीम की, आपको सीखना चाहिए, उसी से सीख लेना चाहिए था कि जब सूर्या कुमार यादव को पावर प्ले के बाद मौका मिला, उसने चारों तरफ फील्डर फैलाए। हमारे फील्डर्स फैल ही नहीं रहे, हमारे फील्डर्स पीछे थर्ड मैन पे खड़े हुए, डीप स्क्वाड लेग पे खड़े हुए, सिर्फ एक फील्डर मिड ऑफ पे लिया हुआ है। भाई क्या कर रहे हो? 6 कैचेस अभी शर्मा के उठे थे, 6 कैचेस जो हाफ इन दी एयर थे, और उसके नीचे फील्डर ही नहीं था। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कि आप इस तरह मैच जीतोगे? नहीं जीतोगे। आप मैच हारे हो बैटिंग से। हुसैन तलत को कोई ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली उसका कमबैक बहुत टाइम बाद हुआ। उसको भेजने वाले को ब्लेम करना चाहिए कि भाई आपने उसको क्यों भेजा। जब आपका साइम अयूब आउट हो गया, आपके पास 4 ओपनर्स हैं ना, हारिस, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान, तो अब आप उस चौथे ओपनर को भेजो, क्योंकि बॉल बैट पे आ रहा है भाई। साइम तो गलत शॉट मार के आउट हुआ ना, उसमें कोई बॉल घूमी नहीं घूमी, उसका उसका अपना एक गलती थी, उसने गलत शॉट खेला। वहाँ पे मोहम्मद हारिस को भेजने के बजाय, या अगर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चलाना ही था माइक हसन साहब को, तो आप फ़हीम अशरफ को भेज देना भाई। वहाँ पे हुसैन तलत को भेजने का क्या तुक था? मतलब मैं मानता हूँ अगर फ़खर खड़ा होता तो ये स्कोर 200 पे जाता, लेकिन फ़खर के बगैर भी ये स्कोर 200 पे जा सकता था अगर थोड़ा सा माइंड इस्तेमाल किया जाता। समझ नहीं आ रहा। अच्छा चलो, हुसैन तलत आउट हो गया, मान लिया हुसैन तलत को भेज दिया। सलमान अली आगा को पता होना चाहिए ना कि मेरी क्या कैपेबिलिटी है, मुझे कितना टाइम लगता है सेट होने पे विकेट के लिए, विकेट में सेट होने के लिए। आप खुद क्यों आए? आपको किसने बोला, किसने मशवरा दिया कि आप खुद आओ बैटिंग करने? आप वहाँ मोहम्मद हारिस को पैड कराए हुए आपने, आप उसको भेज नहीं रहे। आपको वहाँ पे उसी को उस मोहम्मद हारिस को यूटिलाइज करना था, या फ़हीम अशरफ को यूटिलाइज करना था। फिर उसके बाद हुसैन तलत के आउट होने के बाद आप फिर नवाज़ को भेज रहे हो। यार मतलब कोई तो, साहिबजादा के आउट होने के बाद आप नवाज़ को भेज रहे हो। अब नवाज़ भी एक ऐसा बैट्समैन है जिसको 3 ओवर लाजमी चाहिए सेट होने के लिए विकेट पे, वरना वो उसको सेट होना वो आते ही नहीं मार सकता। उसका पैर खुलता ही 3 ओवर के बाद है। उसका पैर आपने देखा होगा कि वो 2 ओवर तक तो उसका पैर बंद रहता है, तीसरे ओवर में जाके उसका पैर खुलता है। और पीछे आपको पता है कि मैं यहाँ पे 14 ओवर, मतलब 3 से 4 ओवर में पी चुका हूँ, मेरे पास पीछे सिर्फ 6 ओवर बचे हैं, तो मैं क्यों ऐसे बैट्समैन को भेजूंगा जो 3 ओवर सेटल होने के लिए ले? आप वहाँ पे नवाज़ को भेज रहे हो,
जहाँ पे आपको फ़हीम अशरफ को भेजना था या मोहम्मद हारिस को भेजना था, और फिर नवाज़ के आउट होने के बाद आप फिर फ़हीम अशरफ को भेज रहे हो। चलो वो एक अच्छा डिसीजन था, फ़हीम अशरफ ने वहाँ पे जाके शॉट्स मारे, लेकिन यार मतलब आप खुद आ गए बैटिंग करने, और जहाँ आपको बॉलिंग करनी चाहिए थी सलमान अली यादव को कि मैं एज ए कैप्टन सामने आके बॉलिंग करूँ, आपने वहाँ ना बॉलिंग की ना नवाज़ से बॉलिंग कराई। बॉलिंग पे खैर बाद में आता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्यों फ़हीम अशरफ को ऊपर नहीं भेजा गया और क्यों मोहम्मद हारिस को बिल्कुल नीचे 8वें 7वें नंबर पे रखा गया। क्या तुक बनती थी मोहम्मद हारिस को 7वें नंबर पे रखने की? जब आप देख रहे हो, जब आपको नज़र आ रहा है कि यार बॉल बैट में बहुत आराम से आ रहा है, तो हारिस को वहाँ पे यूटिलाइज़ करो। वो ऐसा बैट्समैन है कि अगर उसके बॉल पे बैट आता रहेगा, मतलब बैट आना, एक दफ़ा बॉल पे बैट आना शुरू हो गया तो उसकी शॉट्स लगेंगी। माना वो बहुत इमेच्योर खेलता है, वो हर बॉल मारने पे जाता है, आउट हो जाता है, लेकिन अगर वो मारने पे जाता तो उसका बॉल आउट ऑफ द बाउंड्री जाना था, और वहाँ पे आपका स्कोर कहाँ से कहाँ पहुँचा था। वो वैसा प्लेयर है, 80 रन को वो 180 बना सकता है। आपने उसी को यूटिलाइज़ नहीं किया, आपने अपने बेस्ट ऑप्शन को छोड़ दिया। आ जाते हैं बॉलिंग पे। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि क्या सिर्फ शाहीन ही रह गया पहला ओवर करने के लिए? क्या आप एक्सपेरिमेंट करना नहीं जानते? उसी से पहला ओवर हमेशा कराना है भाई। हारिस रऊफ से आप कराते, फ़हीम अशरफ से करवाते पहला ओवर, नवाज से कराते पहला ओवर, चलो साइम अयूब से ही करा लेते पहला ओवर, शाहीन ही क्यों? और वो आते ही पहला बॉल बाउंसर मार के उठा के मुंह पे दे रहा है। यार अभिषेक शर्मा, आपको पता है वो किस तरह का प्लेयर है, आप उसको उस तरह के बॉल दे रहे हो कि जिसपे वो आराम से अपने बैट चलाए। समझ मतलब आउट ऑफ द माइंड जाके ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि इंसान को दुख होता है। अगर ये 200 रन बनते तो मैच फंसता, हम मैच जीत जाते। इस बॉलिंग पे भी हम मैच जीत जाते, लेकिन बैटिंग क्या बोला जाए। खैर बॉलिंग में थोड़ी सी और बात करते हैं कि साइम अयूब से आपने 3 ओवर कराए, मतलब आप ये समझ रहे हो कि साइम अयूब आपका एक प्रॉपर स्पिनर बॉलर है। नवाज जिसका बॉल तेज़ हो जाता है, ब्रेक होता है, इस पिच पे आपको उस तेज़ बॉलर की ही ज़रूरत थी, क्योंकि स्पिनर का बॉल उतना मूव नहीं हो रहा था जितना होना चाहिए था। वो कुलदीप यादव एक अलग चीज़ है, वो एक अलग बॉलर है। वो बॉल को फ्लाइट दे के अपने अपने हाथों से, अपने हाथ के एक्शन से बॉल को घुमा लेता है, सही है ना। हालांकि उसको भी छक्के पड़े कल के मैच में, परसों के मैच में, कल के मैच में, जो भी है। मगर आप नवाज को, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस पिच के ऊपर, क्योंकि वो पिच पे बॉल बॉल बैट पे आ रहा था, उस पिच पे ब्रेक था, और पिच ऐसी थी कि वहाँ पे फ्लाइटर गेंदों का काम नहीं था, वहाँ पे तेज़ गेंदों का काम था। आपने वहाँ नवाज को यूटिलाइज़ नहीं किया। आप समझ रहे हो साइम अयूब आपका बहुत बड़ा स्पिनर है, अबे भाई उससे अगर उसने विकेटें ले ली हैं ना मैचेस में, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा बॉलर है। उसने पिछले मैच में भी सिर्फ एक ही विकेट ली थी, और वो एक अच्छी बॉल पे विकेट ली थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रॉपर स्पिनर है। उसको बैट्समैन रहने दो भाई, वो बैट्समैन, उसको बैटिंग करने दो। कल उसके कुछ शॉट्स खुले, लेकिन फिर वही गलती की उसने। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि उससे 3 ओवर करा दिए, नवाज से एक भी ओवर नहीं कराया, हालांकि आप उसको एज ए ऑलराउंडर खिला रहे हो। हुसैन तलत को आप क्यों लाए थे? एज ए ऑलराउंडर लाए ना, ऑलराउंडर, बॉलिंग ही नहीं कराई उससे, जबकि शिवम दुबे ने वहाँ पे ऑफ कटर्स करके आके बैट्समैनों को तंग किया है। और हुसैन तलत है ही स्लो बॉलर, स्लो मतलब कि एक वेरिएशन वाला बॉलर है। आपने उससे बॉलिंग ही नहीं कराई वहाँ पे। आप वही उसी हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी को यूटिलाइज कर रहे हो, आप अबरार से बॉल करा रहे हो। साइम, अब देख रहे हो अबरार पिट रहा है, फिर भी उसी से बॉल करा रहे हो। साइम अयूब पिट रहा है, उसी से बॉल करा रहे हो। मतलब पता नहीं क्या चाह रहे हो। इंडियन बॉलिंग लाइन अपने 6-7 बंदों ने बॉलिंग की, 7 प्लेयर्स ने बॉलिंग की, और आपकी उसमें से 5 प्लेयर्स बॉलिंग कर रहे हैं। मतलब अब वो उन 5 में से भी एक वो है जो प्रॉपर एक बैट्समैन है, वो प्रॉपर स्पिनर नहीं है। साइम अयूब को अगर आप समझते हो ना प्रॉपर स्पिनर है, नहीं है। पीएसएल में अगर बाबर ने उससे पहला ओवर करा के विकेट निकलवा ली ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉपर स्पिनर बन गया। पीएसएल में प्रेशर नहीं होता, इसमें प्रेशर होता है। पीएसएल में क्योंकि पता है कि भाई मैं टीम से ड्रॉप नहीं होऊंगा, पाकिस्तान टीम में उसको पता है कि मैं परफॉर्म नहीं करूँगा तो टीम से ड्रॉप हो जाऊँगा, ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है। फिर फील्डिंग में बॉल ही हाथ में नहीं आ रहा, बॉल ही हाथ में नहीं आ रहा, तो बहुत ब्लंडर्स किए हैं, बहुत ब्लंडर्स किए हैं। मैं इस टीम को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं इस बात का मैं सवालिया निशान बनाऊंगा, इरफान खान नियाजी किधर है, जो आपका बेहतरीन मिडल ऑर्डर है। आपने चैंपियंस ट्रॉफी में भी उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, जबकि वो सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म करके आ रहा था दोनों। और आपने इसमें भी उस T20 स्क्वाड में उसको शामिल नहीं किया, मतलब उसका क्या कसूर है? उस बंदे की फ़िटनेस देखो, वो एक पहला वाहिद ऐसा बंदा है पाकिस्तान टीम में जिसकी फ़िटनेस पीक पे। वो कहते हैं ना कि एथलेटिक कॉम्बैट एथलीट, जैसे वो ब्रॉक लेसनर को मैं बहुत वो एडमायर करता हूँ कि एज अ कॉम्बैट एथलीट बहुत बड़ी चीज़ है, उसकी बॉडी उस तरह है।
मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल वैसी है, लेकिन स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो बेहतरीन फिटनेस है, और वो फिटनेस आपको फील्डिंग में उसकी नज़र आती है। बैटिंग में उसके शॉट्स देख लो आप, लेकिन आपने अपने उस बेस्ट ऑप्शन को ही शामिल नहीं किया हुआ स्क्वाड में। पता नहीं क्यों, कि वजह वजह समझ नहीं आई क्यों। 2 मैच में रन नहीं किए तो आप उसको शामिल नहीं कर रहे। अरे भाई मतलब उसका उसका एवरेज देखो, उसका स्ट्राइक रेट देखो। समझ नहीं आ रहा क्या करना चाह रही है मैनेजमेंट, क्यों हमारे दिलों के साथ खेल रही है, क्यों मजाक बना रही है अपने मुल्क का, क्यों मजाक बनाना चाह रही है, और वो भी इंडिया के सामने बार बार। बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्यों एक बैट्समैन से बॉलिंग कराई जाइए, और जो प्रॉपर ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, उससे बॉलिंग नहीं कराई जा रही। एक प्रॉपर मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन आपके पास पीछे बैठा हुआ है, आप उसको नहीं खिला रहे। वसीम जूनियर को आप नहीं खिला रहे। वसीम जूनियर हालांकि एक ऐसा बॉलर है जो कि डेथ ओवर्स में बेहतरीन यूटिलाइज कर सकते थे आप इंडिया के खिलाफ। भाई हारिस रऊफ और शाहिन शाह अफरीदी को इंडिया सदियों से खेलता आ रहा है, भले ये नई टीम है। हार्दिक पांड्या तो वही पुरानी टीम का, बुमराह वही पुरानी टीम का, सूर्य कुमार यादव वही पुरानी टीम का है, कुलदीप यादव उसी पुरानी टीम का है। ये लोग सदियों से उनको खेलते हुए आ रहे हैं। क्या आपने कभी वसीम जूनियर को इंडिया के खिलाफ खिलाया, या अपना कोई और ऑप्शन को आपने जो है वो यूटिलाइज किया इंडिया के खिलाफ? नहीं। वही नसीम, शाहीन, हारिस रऊफ। अरे भाई इतना एक बॉलर को खिलाओगे एक टीम के खिलाफ, तो वो तो जाहिर सी बात है वो आपको जो है वो करके। अब जैसे बुमराह सदियों से पाकिस्तान के खिलाफ खेलते आ रहे हैं, पिछले 2 मैच में उसने रन खाए ना, क्योंकि टैक्टिक समझ आ गई ना। फ़खर जमान तो जानता है बुमराह को कि वो कैसा बॉलर है, उसने उसको उसी तरह से अटैक किया। तो ये अब शिवम दुबे को नहीं कर सके ये लोग, नया बॉलर है बिल्कुल उनके लिए, तो एक्सपेरिमेंट करने से भी घबराते हैं। सही है। दूसरा ये कि हर जगह से अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं कि यार मैं बच जाऊँ, मैं नज़रों में ना हूँ। तो अगर ऐसा होगा तो फिर तो जाहिर सी बात है आप नहीं जीत सकते। कल का मैच जीता हुआ था, बहुत अफसोस हुआ कि कल का मैच जो है वो पाकिस्तान हारा है। जीता हुआ मैच आपको इंडिया ने प्लेट, मैं आपको क्या बोलूँ, एक टीम का मेन बॉलर जसप्रीत बुमराह 4 ओवर में 35 रन दे रहा है, उसमें से उसने चौके भी खाए और बैट बॉल्स भी किए हैं, और वही टीम 4 कैचेस, सिंपल कैचेस छोड़े। चलो आपके पास, आपके नीचे तो फील्डर ही नहीं था ना आपकी फील्डिंग में, उनकी टीम में फील्डर नीचे होने के बावजूद 4 कैचेस छूटे हैं, 4 कैचेस। वो टीम तो वही हार गई जिसने 4 कैचेस छोड़ दिए। फिर भी आपने उनको इतना मौका दे दिया कि तुम आओ कमबैक कर लो, प्लेट में रख के मौका दे दिया, आ जाओ कमबैक करो, हम तो हारना चाहते हैं मैच। मतलब यार 4 कैचेस ड्रॉप करवाए तो 4 कैचेस पकड़वा भी दिए। मतलब क्या माइंडसेट लेके जा रहे थे कि भाई अगर हम मैच जीत में ना तो हमें उनके हाथ में दे के आना है मैच। नवाज का रन आउट, क्या मतलब कि गली क्रिकेट खेल रहे हो जो आप टहलते हुए जो है वो जा रहे हो? गली क्रिकेट में भी कोई इस तरह नहीं करता यार। मतलब क्या बोला जाए, बिल्कुल स्पीचलेस। अब बस पाकिस्तान के पास 2 मौके हैं, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। मैं क्या ही बोलूँ, बस हमारे पास यही टीम है, इसी में से शफल करना है जो भी करना है। हारिस को अगर आप कुछ चौथे नंबर पे खिलाओ या नीचे खिलाओ, लेकिन किसी भी नंबर पे खिलाओ, लेकिन आपको ऑन द ग्राउंड आपको चेंज करना है। ये नहीं कि आप बहुत जो है वो स्क्रैच से, आप टॉस से डिसाइड करके आ रहे हो कि मुझे ये ऑर्डर खिलाना है तो मुझे यही ऑर्डर खिलाना है। नहीं भाई, आपको डिपेंड करता है कंडीशन पे। अगर आपकी अर्ली ऑन विकेट्स गिर गई हैं तो आप अपने उस बैट्समैन को वहाँ पे बचाओगे जो आपका मेन है। आप उस बैट्समैन को भेजोगे जो वहाँ पे विकेट विकेट बचा के रखे और रन्स को लेके चले, हिट ना करे, ताकि विकेट बचे। और अगर आपके बॉल पे बैट आ रहा है तो आप, अगर आपका कोई प्लेयर आउट हो जाए तो आप उस बैट्समैन को भेजोगे जो आपका बेस्ट ऑप्शन है, जो आपको हिटिंग करके दे। तो कंडीशन टू कंडीशन ये जो है ये नंबर डिसाइड किया जाता है। ये किस तरह से ये लोग पहले से डिसाइड करके आ जाते हैं, मैं समझ नहीं आता। वो उन पिचेस पे जो है वो आप डिसाइड कर सकते हो जो पिचेस बिल्कुल फ्लैट है। और ये दुबई की, शारजा की पिचेस, पाकिस्तान टीम को तो पता होना चाहिए, होम ग्राउंड है उनका, कि ये पिचेस वो पिचेस हैं ही नहीं कि जिन पे आप समझ जाओ पहले से कि यार क्या इस पिच में होने वाला है। ये पिच कहीं पे भी टर्निंग पॉइंट आपको मैच हरवा सकती है। ये पिच बिल्कुल 360 डिग्री आपको घुमा देंगी ये पिचेस, ये ऐसी पिचेस हैं। खैर यही कहेंगे कि पाकिस्तान, होप, सब बोल तो रहेगा पाकिस्तान फेवरेट है, फाइनल में जाएगा। होप पाकिस्तान फाइनल में जाए, वहाँ जाके इंडिया को हराए। लेकिन इंडिया के खिलाफ मैं कभी ये नहीं बोल सकता कि पाकिस्तान जो है वो मैच जीत जाएगा, जब तक वो मैच एक्चुअल में जीत ना जाए। प्रेडिक्ट मैं कभी ये नहीं करूँगा कि भाई पाकिस्तान मैच जीतेगा, क्योंकि बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है, बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यही थी आज की वीडियो, जो भी दिल की बात थी वो सबके सामने रख दी है। और
एग्री ना एग्री करना ना करना वो सबका अपना है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, सबको राइट है अपना अपना ओपिनियन देने को। लेकिन ये बहुत बड़े जो मैंने जो कुछ सवालिया निशान बना के इनको पेश किया ना, ये बहुत बड़े सवालिया निशान है कि क्यों एक मिडिल ऑर्डर जो है वो एक अच्छा मिडिल ऑर्डर बाहर बैठा हुआ है, या फिर अगर वो चलो वो भी बाहर बैठा हुआ है तो क्यों एक बैट्समैन जो है वो बॉलिंग कर रहा है और एक ऑलराउंडर बॉलिंग नहीं कर रहा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।